क्लास 8th का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सैम्पल पेपर लिया है और आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसमें आपको सम निकालना है a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए सी का। इन तीनों को आपको सम करना था। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ बी माइनस का है, ये वाला बी प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपके पास क्या बच रहा है, एक ए बी बच रहा है प्लस ये सी और ये सी मिला के आपको 2c मिल जाएगा, माइनस बी सी और माइनस ए सी हो जाएगा। अब आप इन चारों ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि कौन सा वाला मैच हो रहा है। ए बी पॉजिटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए बी पॉजिटिव है, 2c पॉजिटिव है, 2c पॉजिटिव है, बी सी नेगेटिव है, बी सी नेगेटिव है पहले ऑप्शन में और ए सी भी नेगेटिव है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Now in second MCQ they are asking we have to find the area of rectangle. So what is the area of rectangle? Area of rectangle का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि होता है L into B. That means 4AB को हमें मल्टीप्लाई करना है 6B स्क्वायर से। तो नंबर एक साथ इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6 4 24। A एक है तो एक A आ जाएगा और B हमारे पास कितने हैं, b की पावर आ जाएगी 3 क्योंकि b है हमारे पास 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि भैया l इंटू बी इंटू क्या होता है, h होता है। तो हम लिखेंगे 2ab इंटू 3ac इंटू 2ac हमें लिखना है। तो अगेन नंबर्स को हम एक साथ इंटू करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। देन आपके पास ए 3 है तो ए की पावर 3, यू हैव ओनली 1b एंड सी यू हैव 2, सो यू आर गेटिंग 12 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ऑप्शन नंबर 4 दे आर आस्किंग वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2ab से। तो इस 2ab को हम इंडिविजुअली इंटू करेंगे तो 6 इंटू 2ab हो जाएगा आपका 12a क्यूब b माइनस 7 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14ab स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 a square b square. So now let us check which option is correct. 12 a cube b minus 14 a b square plus 10 a square b square. So our option B is correct. Now question number 5 is if we subtract minus 3 x square y square from x square y square, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि x square y square में से यदि हम माइनस करें किसे, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो आपका आंसर क्या आएगा। हमेशा याद रखिए जब भी आपको माइनस करना होता है तो आप ब्रैकेट में वैल्यूज़ पुट करेंगे, उससे गलती होने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन द बिलो क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ रीज़न। मतलब आपको एक असर्शन दिया है, एक रीज़न दिया है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 7x आर, कौन सी टर्म्स है इसमें, एक ये कह रहे हैं कि 3x स्क्वायर वाई है, दूसरी टर्म कह रहे हैं माइनस 5xy है और तीसरी टर्म कह रहे हैं 7x है। इसका कारण ये दे रहे हैं कि टर्म्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं और जो स्टेटमेंट आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन आर जो है वो ठीक तरीके से ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है आर गलत है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है आर सही है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सवाल जो है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है यहाँ पर, है ना। और आपसे कहा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले आप
ले लेंगे 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3, बाहर 3x है, इसको हम अंदर इंडिविजुअली इंटू करेंगे तो 3 इंटू 4 इज 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15x प्लस 3। ना पहला आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, माइनस 15 इन दी ब्रैकेट आई एम गोइंग टू राइट 3 प्लस 3, सो 12 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, 12 9 ज़ा 108 माइनस 45 प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 108 माइनस 42, सो द करेक्ट आंसर इज 66। सिमिलरली इसका जो सेकंड वाला है, अब हमारे पास आप जानते हैं इक्वेशन तो है ही 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1/2 पुट कर देंगे, माइनस 15 इंटू ब्रैकेट में 1/2 प्लस का 3, तो यह आ जाएगा आपका 12/4 माइनस 15/2 प्लस का 3, तो इसका यदि हम आंसर चेक करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 15, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें प्लस करना है, दैट मीन्स p इन दी ब्रैकेट p माइनस q प्लस q इन दी ब्रैकेट q माइनस r प्लस r इन दी ब्रैकेट r माइनस p। So we will multiply inside p square minus pq प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपका q स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस आर p। अब जो जो चीज़ें हम कैंसिल कर पा रहे हैं हम कर देंगे, सो वी आर गेटिंग p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर minus pq minus qr minus rp, and this is our final answer, and this is the correct way of solving any question. So in the examinations also you are going to solve the questions in the same way. The part B is you have to add both the terms, so 2x in the bracket z minus x minus y plus 2y, that is z minus y minus x. Again we are going to multiply, so this is 2xz minus 2x square minus 2xy plus 2yz minus 2y square minus 2yx. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 2xz वी विल राइट 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yx, ये दोनों मिलके माइनस 4xy बन जाएंगे, प्लस हमारे पास बचेगा 2yz minus 2y square, and this is our final answer. Now coming down to question number 9, they have given subtract 3l in the bracket l minus 4m plus 5n from 4l in the bracket this, so 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l में से आपको माइनस करना है किसे, 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n को। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज 4 इंटू 10 दैट इज 40ln माइनस 4 3 ज़ा 12lm प्लस 4 2 ज़ा 8l स्क्वेयर। अगेन अब माइनस के साथ इंटू करेंगे, तो दिस इज माइनस 3l स्क्वेयर, माइनस और माइनस इंटू होकर हो जाएंगे प्लस 4 3 ज़ा 12lm एंड दिस इज माइनस 15ln। ओके, सो 40ln और माइनस 15ln कितना हो जाएगा, दिस इज 25ln माइनस 12lm प्लस 12lm कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बच जाएगा 8 माइनस 3 इज 5l स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Question section C carries 3 marks each. Again they are asking what should be subtracted from x raised to the power 4 plus 2x square minus 3x plus 7 to get. इसमें से क्या माइनस करें हम,
So let us solve it in this way. X raised to the power 4 plus 2x square minus 3x plus 7, इसमें से क्या माइनस करें कि मुझे क्या मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये सारी टर्म्स इस साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये a नेगेटिव यहाँ है, राइट साइड जाएगा तो दिस विल बी प्लस a. सो जो लाइक टर्म्स है हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स वी विल गेट 4x माइनस का, एंड 7 प्लस 1 इज 8 एंड माइनस एक्स क्यूब. सो इस पूरी टर्म में से जब हम ये वाले आंसर को माइनस करेंगे तो हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p q माइनस 2p q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से आपको माइनस करना है 4p स्क्वायर q. जाहिर सी बात है, आप माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10. ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन चेंज होते हैं तो आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं. तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q हो जाएगा. ये माइनस 3pq प्लस 3pq हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस p q स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10. अब 18 प्लस 10 जब हम करेंगे नंबर्स को दिया जाएगा 28, देन माइनस 3p and plus 8q we will get plus 5p minus 11q minus 7q will get minus 18q plus 5pq and plus 3pq. So we are going to get 8pq minus 2pq स्क्वायर और ये माइनस 5pq स्क्वायर, ये और ये दोनों मिला के आपका जाएगा माइनस 7pq स्क्वायर. अब आपके पास है प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q. सो यहाँ आपके पास बचेगा सिर्फ p स्क्वायर q. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो पहला वाला देख लेते हैं, x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3. तो सबसे पहले x को इस पूरे टर्म से इंटू करेंगे और उसके बाद में माइनस 4 को करेंगे. सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3. So here we will get 2x square plus 3x minus 4 2 is 8x minus 12. So 2x square minus 5x minus 12. And coming to the second part, here we will get x minus y multiplied by 3x plus 5y. Again we are going to follow the same method. X into in the bracket 3x plus 5y minus y into in the bracket we will write 3x plus 5y. So here 3x square plus 5xy minus 3xy minus 5y square. So 3x square 5 minus 3, so we will get plus 2xy minus 5y square. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नाउ हेयर दे आर आस्किंग वी हैव टू सिंप्लीफाई, सो लेट अस राइट a प्लस b, 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और c. तो यहाँ हमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, तो हम लिखेंगे a इंटू ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस c प्लस b इंटू 2a
माइनस 3b प्लस सी माइनस 2ac प्लस 3bc। प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो यह माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2a² माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस bc माइनस 2ac प्लस 3bc। अब जो जो हमारे पास कॉमन है, लेट अस चेक आउट। सो वी हैव 2a² minus 3ab and plus 2ab. So here we are going to get minus ab. This is ac and minus 2ac, so we will get minus ac, and we get minus 3b² and this bc and plus 3bc. So here the answer is plus 4bc. आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14 में, और सेक्शन डी का है क्वेश्चन नंबर 14। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हर एक जो पार्ट है, हर एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो अगेन हेयर वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। सो ए इंटू लिखेंगे सी माइनस डी प्लस बी इंटू लिखेंगे सी माइनस डी प्लस ए इंटू लिखेंगे सी प्लस डी माइनस बी इंटू लिखेंगे सी प्लस डी प्लस यहाँ लिखेंगे 2ac प्लस 2bd। ये हो जाएगा आपका ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। अब ये देखिए आप ac और ac और हमारे पास 2ac, तो ये सब मिला के हमारे पास 4ac आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं ad के लिए। तो दिस इज माइनस ad एंड दिस इज प्लस ad, बोथ विल गेट कैंसल्ड। देन दिस इज प्लस bc एंड माइनस bc, अगेन दे बोथ विल गेट कैंसल्ड। माइनस bd ये मिलके हो जाएगा माइनस 2bd, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस और साइन आता है माइनस का। और इसके बाद में हमारे पास बच रहा है प्लस का 2bd, तो अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 4ac। अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट पे। हम यहाँ लिखेंगे x इंटू 2x प्लस y ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2x प्लस y प्लस x ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस y प्लस 2y इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस y। सो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस xy प्लस 2xy प्लस y² प्लस x² माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y²। तो अब हम चेक करते हैं, ये 2x² है, ये x² है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x²। अगला देख लेते हैं xy प्लस 2xy प्लस 2xy, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इज 5xy। इसके बाद y² माइनस 2y², सो वी विल गेट माइनस y², एंड हेयर वी आर लेफ्ट विद माइनस xy, सो द फाइनल आंसर इज 3x² प्लस 4xy माइनस y²। इन क्वेश्चन नंबर 15 उन्होंने कहा है हमें कि प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपको एक्स वाई को इंटू करना है वाई जेड से और उसे इंटू करना है जेड एक्स से। तो एक्स आपके पास 2 हैं, तो एक्स की पावर 2, वाई भी 2 है, वाई की पावर 2, जेड भी 2 है, जेड की पावर 2। तो ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा है ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। आप जानते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स कैसी हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो यहाँ आपका आंसर आएगा माइनस ए रेज टू द पावर 6। थर्ड वाले पार्ट में हम देखेंगे 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 इंटू 8 इंटू 16 और y की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो 8 8 ज़ा आ जाएगा आपका 64 इंटू 16 y रेज टू दी पावर 5।
और 64 इंटू 16 को हम रफ में एक बार चेक कर लेते हैं। तो 16 4 ज़ा 64 इंटू 16 6 ज़ा 96, तो 4 12। तो दिस इज़ योर आंसर 1024 y raised to the power 5. So this is your final answer. In question number 16, obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height. You know, volume of rectangular box means volume of cuboid, and the formula is L into B into H. So पहले वाले में हम करेंगे 5a into 3a square into 7a raised to the power 4. So this is 15 into 7 into a raised to the power 7, and 15 7 का कितना होता है 105. So your answer is 105 a raised to the power 7. Second is 2p into 4q into 8r. So 4 2 is 8 into 8pqr. So 8 8 is 64. So the answer is 64 pqr. Coming to the third part, this is xy into 2x square y into 2xy square. So how many x you have? 1 2 and 3. So 2 2 is a 4, x raised to the power 4 and y raised to the power 4. So this is your answer for part 3, and let us come to part number 4. So this is a into 2b into 3c. So here we are going to get 6a, b and c. Now section E is case based question, and you have to read the question carefully before starting with the solution. So here they are saying a playground is in the shape of a square. तो ये जो आपको playground दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का, ये एक स्क्वायर शेप का है. द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज. अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है. एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह लो, या फिर हम इसको कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ. कितनी दी हुई है 256, या फिर हम कहेंगे साइड इंटू साइड. आपको दिया हुआ है 256. तो ए स्क्वायर कितना हो गया 256. आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है. रूट ऑफ 256, तो ए कितना आ जाएगा आपका 16 मीटर आ जाएगी. ए क्या है 16 मीटर, मतलब साइड हो गई आपकी 16 मीटर. ठीक, तो वो ये कह रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज 256 मीटर स्क्वायर ईच विथ साइड x प्लस 2. तो साइड जो है आपकी वो उन्होंने कह दिया कि x प्लस 2 है, और अभी हमने साइड ये जो है ए क्या हमारी साइड है, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, हमने निकाली इसकी वैल्यू 16. तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 16 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14. तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 14 मीटर. अगली लाइन पढ़ते हैं. वन डे सूरज अलॉन्ग विद हिज 2 फ्रेंड्स अजय एंड अमन वेंट टू प्ले देयर विद बाईसाइकिल. अब सूरज, अमन और अजय वहाँ पर खेलने के लिए गए साइकिल से. समवन स्टोल सूरज बाईसाइकिल. किसी ने सूरज की बाईसाइकिल चोरी कर ली. बट अजय एंड अमन हेल्प्ड देम बाय कंट्रीब्यूटिंग. अजय ने 4a प्लस 60 रुपीज़ दिए और अमन ने 6a प्लस 10 रुपीज़ दिए टू बाय अ न्यू बाईसाइकिल. और बाईसाइकिल की टोटल कॉस्ट कितनी थी 4200. यहाँ उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a. ओके, सो 4a प्लस 60 प्लस 6a प्लस 10, इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है 4200 आ रहा है. 6a प्लस 4a इज 10a प्लस 10 60 प्लस 10 इज 70 इज इक्वल्स टू 4200. सो ये हो जाएगा आपका 10a इज इक्वल्स टू 4200 माइनस 70. सो 10a कितना हो जाएगा आपका 4130. तो यहाँ से आप यदि वैल्यू निकाल लेंगे तो 4130 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल. सो द वैल्यू ऑफ a इज 413. व्हाट वाज द अमाउंट गिवन बाय अजय एंड अमन. तो अजय का अमाउंट अभी आप देख पा रहे होंगे. अजय ने कितने रुपए दिए हैं यहाँ 4a प्लस 60. तो हमें क्या करना है 4 इंटू 413 प्लस 60 करेंगे.
तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 4 ज़ा 16 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो अजय ने कितने रुपए दिए, 1712। और अमन का भी इसी तरीके से निकालना है, तो अमन ने कितने दिए हैं यहाँ पर 6a + 10, 6a + 10, इसका मतलब 6 × 413 प्लस का 10। तो हम यहाँ 413 रफ कॉलम में इंटू करके देख लेते हैं। तो 413 इंटू हम करेंगे 6, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 4 ज़ा 24 और 10 रुपीज़ और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 8। तो उसने कितने रुपए दिए, ₹2488 रुपीज़ किसने दिए हैं, अमन ने दिए। अब उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या है, स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, 4 × साइड। और अभी हमने ऊपर साइड निकाली है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज साइड, ए क्या है एक्चुअली, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ए जो है ये है हमारी साइड, ठीक है। तो ये 4 × 16, तो ये हो जाएगा आपका 64 मीटर। तो यहाँ हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंटली। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।